Hello everyone. My name is Soni Garg and I welcome you all to the official YouTube channel of TechSarge where we share all the financial, secretarial and legal updates. So make sure you subscribe our channel and hit the bell icon so you don't miss on any video updates. तो जैसे कि आपको पता ही है कि एनुअल फाइलिंग की डेट्स जो है वो बहुत ही पास आ गई हैं और जैसे प्राइवेट लिमिटेड एलएलपी इन सब की ही एनुअल फाइलिंग होगी अब जैसे कि वन पर्सन कंपनी है उसकी एनुअल फाइलिंग की लास्ट डेट 30 सितंबर है और प्राइवेट लिमिटेड के लिए वो 30 अक्टूबर है। तो इसके लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हमें प्रिपेयर करने होते हैं, जैसे कि ऑडिटर्स रिपोर्ट हो गई, डायरेक्टर्स रिपोर्ट हो गई, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स हो गया, लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स, फॉर्म AOC 2 हो गया। और ऐसे ही बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हमें प्रिपेयर करने होते हैं एनुअल फाइलिंग के लिए। तो उसमें से आज हम एक डॉक्यूमेंट के बारे में बात करने वाले हैं जो कि है डायरेक्टर्स रिपोर्ट। आज हम उसका ओवरव्यू देखेंगे कि कैसे हमें डायरेक्टर्स रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है, उसमें क्या क्या पॉइंट्स आते हैं, कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं और उसका फॉर्मेट क्या रहता है और उसमें क्या क्या सब डिटेल्स आती हैं। तो देखिए, ये होती है डायरेक्टर्स रिपोर्ट। इसमें सबसे पहले ऊपर कंपनी का नेम और कंपनी की डिटेल्स आ जाती है, उसका सिन नंबर, एड्रेस, ईमेल और फ़ोन नंबर, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद डायरेक्टर रिपोर्ट हमारी शुरू होती है। इसमें क्या होता है, डायरेक्टर्स जो होते हैं वो पूरी जो भी कंपनी की इंफॉर्मेशन है, जैसे कि कंपनी की जो भी फाइनेंशियल्स है, जो फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी की है, कोई डायरेक्टर्स वगैरह अगर ड्यूरिंग द होल ईयर कोई डायरेक्टर चेंज हुआ है, कोई की पर्सन चेंज हुआ है, उसकी डिटेल्स इसमें आती है। कोई भी मटेरियल चेंज आया है कंपनी में, उसकी डिटेल्स आ गई। कोई भी एक्सपेंसेस है, कोई भी रिलेटेड पार्टीज के साथ अगर ट्रांजेक्शन्स हैं, तो ये सब चीज़ें हमारी डायरेक्टर रिपोर्ट्स में आती हैं। अब हम इसमें एक एक पॉइंट करके देखेंगे कि क्या क्या आता है। सबसे पहले इसमें हमारा आता है, फर्स्ट पॉइंट जो है हमारा फाइनेंशियल समरी और हाइलाइट्स, मतलब जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हम बनाते हैं उसकी एक काइंड ऑफ समरी और जो हाइलाइट्स होती है वो इसमें आती है। और जो भी कंपनी की परफॉर्मेंस रही है ड्यूरिंग द होल ईयर वो इसमें आती है। इसमें जैसे कि आपकी टर्नओवर आ गई सबसे पहले, उसके बाद उसमें से एक्सपेंसेस आ गए, फिर डेप्रिसिएशन और ये सब आपका प्रॉफिट या लॉस जो भी है वो लास्ट में निकल के आ जाता है। उसके बाद है, अगर जो आपकी कंपनी है, सेकंड पॉइंट आता है कि आपकी कंपनी है उसकी कोई सब्सिडियरी है या कोई जॉइंट वेंचर या एसोसिएटेड कंपनी है तो उसकी डिटेल्स यहाँ पर आती है। फिर नेक्स्ट आती है आपकी अ, अगर जो भी आपकी सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर या एसोसिएटेड कंपनीज हैं उसकी डिटेल्स तो आपके सेकंड पॉइंट में जाती है, लेकिन उन सब्सिडियरीज की जो भी फाइनेंशियल पोजीशन या परफॉर्मेंस है पूरे ईयर की वो आपकी थर्ड पॉइंट में जाती है। उसके बाद आता है आपका डिविडेंड। डिविडेंड होता है कि जो भी आपने ड्यूरिंग द होल ईयर कोई भी डिविडेंड अगर बांटा है, ठीक है, इक्विटी शेयर्स पे, वो आपका डिविडेंड में आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है रिजर्व्स। जो रिजर्व्स, जो भी आप कोई भी अमाउंट आप अगर रिजर्व्स में ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो आपके रिजर्व्स में आ जाती है, वो आपको अमाउंट यहाँ डिस्क्लोज करनी होती है। उसके बाद आता है जो भी कंपनी की वर्किंग है पूरे साल में, या कोई भी कंपनी के अफेयर्स हैं, जैसे कि कोई ब्रांच या इसके कोई भी कॉरपोरेट ऑफिस, ये सब चीज़ें, तो उसकी डिटेल्स यहाँ पे आ जाती है। उसके बाद सेवेंथ, नेचर ऑफ बिजनेस में कोई भी चेंज आया है तो वो हमारा इस पॉइंट में आता है। उसके बाद ये देखिए मटेरियल चेंजेस। मटेरियल चेंजेस के लिए कोई भी अगर कमिटमेंट हुई है जिससे कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन पर कोई भी चेंज आ रहा है तो वो हमारा इस पॉइंट में आ जाता है। उसके बाद हमारा आता है डिटेल्स ऑफ सिग्निफिकेंट एंड मटेरियल ऑर्डर्स पास्ड बाय, मतलब कोई भी कोर्ट्स है या ट्रिब्यूनल्स, रेगुलेटर्स, कोई भी है, उन्होंने उनकी साइड से अगर कोई मटेरियल ऑर्डर पास हुआ है आपकी कंपनी के लिए और उससे आपकी जो कंपनी है उसकी कंपनी की फ्यूचर ऑपरेशंस पर कोई इफेक्ट आया है या कंपनी का गोइंग कंसर्न स्टेटस पर कोई भी इम्पैक्ट आया है तो वो सब चीज़ें, उसकी डिटेल्स हमारी इस पॉइंट में जाती है। उसके बाद डिपॉजिट्स आते हैं। डिपॉजिट्स में आता है पब्लिक डिपॉजिट्स। अगर कंपनी ने कोई भी पब्लिक डिपॉजिट पूरे ईयर में एक्सेप्ट किए हैं तो वो यहाँ आते हैं। देन आता है आपका स्टैट ऑडिट। स्टैट ऑडिट में अगर जो आप स्टैट ऑडिट करवाते हैं अपनी कंपनी का, उसमें जो ऑडिटर होता है ऑडिटर का रेटिफिकेशन आता है और अगर कोई रीअपॉइंटमेंट हुआ है ऑडिटर का तो वो आता है। ये सब चीज़ें इसमें आ जाती है आपके स्टैट ऑडिटर्स में। फिर आता है जो भी आपके स्टैट ऑडिटर हैं
मतलब ऑडिटर हैं, ये कंपनी जो भी आपका सीएस है, सीएस मतलब कंपनी सेक्रेटरी है, तो उन्होंने जो भी कमिटमेंट्स करी हैं या कोई आपकी अ, अ, जो आपकी रिपोर्ट्स हैं उन पे उनके क्या कमेंट्स है, क्या उन्होंने कुछ भी उसके लिए कमिटमेंट करी है, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं। उसके बाद यहाँ आता है कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन में वही आता है कंपनी के इक्विटी शेयर्स कितने हैं इशूड वाले, और वोटिंग राइट्स क्या है, जो भी एम्प्लॉयज़ है उनका, ईसोप्स कितने हैं मतलब एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस क्या है उसका कंपनी का, स्वेट इक्विटी शेयर्स कितने हैं, और अगर कोई बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज़ है कंपनी की तो वो भी आ जाता है यहाँ पे। और ये देखिए वोटिंग राइट्स ऑफ एम्प्लॉयज कि जो भी एम्प्लॉयज है कंपनी के उनका क्या क्या वोटिंग राइट है वो यहाँ पर आता है। उसके बाद आता है एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न में जो आता है आपकी, इसमें एनेक्शर्स हम अटैच करते हैं, जैसे कि MGT 9 जो फॉर्म होता है वो आता है यहाँ पे। उसमें ना हमारे एनुअल रिटर्न के एक्सट्रैक्ट्स होते हैं कुछ, जैसे कि हमारी फाइनेंशियल्स हो गए, उसमें फाइनेंशियल्स का एक्सट्रैक्ट हो गया, ये सब चीज़ें। तो ये भी एक MGT 9 भी एक फॉर्म होता है, उसको भी हमें प्रिपेयर करना होता है और उसको एज अ एनेक्शर हमें डायरेक्टर्स रिपोर्ट के साथ अटैच करना होता है। फिर हमारा आता है CSR। CSR जो है वो होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके लिए अगर कंपनी ने पूरे ईयर में कोई भी पैसा खर्च किया है तो वो आपका यहाँ पर आता है। देन आता है डायरेक्टर्स, कि अगर डायरेक्टर्स साल भर में कोई भी डायरेक्टर चेंज हुआ है, कोई भी की पर्सन चेंज हुआ है, तो उसकी डिटेल्स यहाँ पर आ जाती है। उसके बाद डिक्लेरेशन बाय एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड रीअपॉइंटमेंट, अगर किसी भी डायरेक्टर का रीअपॉइंटमेंट वगैरह हुआ है तो वो यहाँ पर आ जाता है। उसके बाद एनुअल इवेल्युएशन, जो भी फॉर्मल कोई भी एनुअल इवेल्युएशन हुई है वो आप में आ जाता है। देन यहाँ पे आता है आपका बोर्ड बोर्ड मीटिंग्स, कि कितनी आपकी बोर्ड मीटिंग्स पूरे फाइनेंशियल ईयर में हुई हैं। जितनी भी हुई होती हैं वो यहाँ पर लिखनी होती है। जैसे कि अगर 2 बोर्ड मीटिंग्स हुई हैं, 4 हुई हैं, जितनी भी बोर्ड मीटिंग्स पूरे ईयर में आपकी हुई हैं वो आपको यहाँ पर लिखनी होती है, और उनकी डेट्स आपको मेंशन करनी होती है, और कौन कौन सा डायरेक्टर था जिसने ये बोर्ड मीटिंग को अटेंड किया। उसके बाद आता है ऑडिट कमेटी, कि ऑडिट के लिए जो कमेटी, अगर ऑडिट कमेटी है एप्लीकेबल आपकी कंपनी पर तो उसकी डिटेल्स यहाँ पर आती हैं, अगर नहीं है एप्लीकेबल तो डिटेल्स नहीं आती। उसके बाद विजिल मैकेनिज्म, कि डायरेक्टर्स और एम्प्लॉयज के लिए अगर विजिल मैकेनिज्म का प्रोविजन आपकी कंपनी पर एप्लीकेबल है तो उसकी भी डिटेल्स यहाँ पर आती हैं। देन देन नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी अगर एप्लीकेबल है तो वो यहाँ पर आता है। फिर आपका आता है लोन्स, कोई भी अगर लोन्स है कंपनी के, कोई गारंटीज है या इन्वेस्टमेंट है, अगर इनमें से कुछ भी है तो वो यहाँ पर आता है। उसके बाद आता है कॉन्ट्रैक्ट्स और एग्रीमेंट्स विद रिलेटेड पार्टीज, कि जो भी आपकी रिलेटेड पार्टीज है, रिलेटेड पार्टीज में जैसे कि आपकी अगर कोई फैमिली मेंबर है या कोई डायरेक्टर को ही आपके साथ, डायरेक्टर के साथ ही कोई कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट है, कोई भी एग्रीमेंट है, तो उसकी डिटेल्स यहाँ पर आती है। और उसकी डिटेल्स के लिए हमें एक एनेक्सर अटैच करना होता है, दैट इज AOC 2। AOC 2 में जो भी हमारे रिलेटेड पार्टीज के साथ ट्रांजैक्शन हुई है उसकी डिटेल्स आती हैं, और वो फॉर्म फिर हमें फिल करके इस डायरेक्टर रिपोर्ट के साथ अटैच करना होता है। फिर आपका आता है सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट। अगर कोई सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट आपका हुआ है तो एप्लीकेबल होता है आपकी कंपनी पर, तो उसकी डिटेल्स यहाँ पर आती है। देन रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी, अगर कोई रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी आपकी कंपनी में एग्जिस्ट करती है तो वो यहाँ पर आती है। देन आता है डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, इसमें जो भी डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो यहाँ पर आती है। जैसे कि देखिए इसमें है, in the preparation of annual accounts the applicable accounting standards had been followed along with proper explanation relating to material departures। मतलब कि जो डायरेक्टर्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये जो पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हैं वो फुलफिल हो रहे हैं नहीं। जैसे कि अगर एनुअल अकाउंट्स बने हैं तो उनके प्रिपरेशन में जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो भी एप्लीकेबल होते हैं वो फॉलो हुए हैं, तो वो डायरेक्टर्स ने मेक श्योर करते हैं, फिर वो यहाँ पर पॉइंट्स आते हैं। उसके बाद आता है कॉस्ट ऑडिट, अगर आपकी कंपनी का कॉस्ट ऑडिट हुआ है तो उसकी डिटेल्स यहाँ पर आ जाती है। देन अगर टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन या फॉरेन एक्सचेंज से कोई अर्निंग्स हुई है, या किसी इस पे कोई आपका एक्सचेंज हुआ है, इनफ्लो हुआ है या आउटफ्लो हुआ है, अगर कुछ भी है तो उसके पूरे ईयर में जितना भी है उसकी आपकी डिटेल्स यहाँ पर आ जाती है। देन आता है एंटी सेक्सुअल हरासमेंट पॉलिसी, मतलब कि अगर वुमेन्स के लिए कोई एंटी सेक्सुअल हरासमेंट पॉलिसीज आपने कंपनी में एप्लीकेबल है तो उस पर कितनी कंप्लेंट्स रिसीव हुई हैं, कितनी उसमें से मतलब कि कितनों पे काम हुआ, या जो भी है वो डिटेल्स यहाँ पे आती है। लास्ट में आपका आता है एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट में उन लोगों की डिटेल्स आती हैं जिनकी मतलब कि अगर
उन लोगों की हेल्प से या उनके कॉपरेशन से जो भी कंपनी के रिजल्ट्स अचीव करने में अगर हेल्प हुई होती है तो उनकी डिटेल्स यहाँ पर आ जाती है। लास्ट में फिर आता जो भी डायरेक्टर्स हैं कंपनी के 2, 3, 4 जितने भी डायरेक्टर्स हैं उनकी डिटेल्स आ जाती है। बस यही जो होता है ये डायरेक्टर रिपोर्ट कंपनीज एक्ट में जो होते हैं मेनली जो पॉइंट्स होते हैं वो 10 to 12 ही होते हैं, लेकिन जो बाकी पॉइंट्स हैं वो कंपनी के स्टेटस पर डिपेंड करते हैं। अगर कंपनी बड़ी है तो पॉइंट्स भी ऑफ कोर्स बढ़ जाते हैं, और अगर कंपनी छोटी है तो 10 to 12 पॉइंट्स ही इनफ होते हैं। तो ये जो पूरा फॉर्मेट है ये कंपनीज एक्ट 2013 में बताया जाता है, और ये सारे पॉइंट्स जो है डायरेक्टर्स को कवर करने ही होते हैं अपने डायरेक्टर्स रिपोर्ट में। आई होप आपको डायरेक्टर्स रिपोर्ट अब क्लियर होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू सो मच।